क्वेश्चन 1.4 लिमिटिंग रीजन पे बेस्ड है बच्चों ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें लिमिटिंग रीजन के बारे में पता होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कोई फैक्ट्री है जिसमें साइकिल की प्रोडक्शन होती है। सपोज करें किसी पर्टिकुलर दिन एक दिन में 3 सीट्स बनती हैं उस फैक्ट्री में और 10 टायर्स बनते हैं। बाकी कंपोनेंट्स अनलिमिटेड हैं जो ज़रूरत होती है साइकिल बनाने के लिए, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इन्हीं दो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। 3 सीट एक दिन में बनती हैं और 10 टायर बनते हैं। 3 सीट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि 3 साइकिल बन सकते हैं। 10 टायर को कंसिडर करें तो हम कहेंगे कि भाई 5 साइकिल्स बन सकते हैं। बट 5 साइकिल्स इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि सीट्स ओनली 3 हैं, तो 6 टायर ही कंज्यूम हो पाएंगे 3 सीट्स के साथ, ताकि 3 साइकिल बने। तो इन दो पैरामीटर से 10 टायर और 3 सीट से 3 साइकिल्स ही बन सकती हैं। मीन्स टायर चाहे हमारे पास 100 हो तब भी 3 साइकिल ही बनेंगे, क्योंकि सीट्स 3 हैं। एक साइकिल में 3 सीट्स का यूज़ होगा और 2 टायर का, तो 3 सीट्स और 6 टायर्स कंज्यूम होंगे, 3 साइकिल बन जाएंगे। तो यहाँ पर सीट्स ने डिसाइड किया है कि कितने साइकिल बनेंगे। तो सीट को हम कहेंगे लिमिटिंग रीजेंट। जो पहले कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रीजेंट होता है, और दूसरा लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन कितनी होगी। दूसरा कंपोनेंट चाहे कितना भी हो हमारे पास, जो एक्सेस में है, जो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो डिसाइड नहीं करेगा प्रोडक्शन को। जो फैक्टर, जो कंपोनेंट या जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन कितना होगा। सेम केमिस्ट्री में इस एग्जांपल को हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन है, तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं इसकी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, फेज लिख देते हैं गैस सॉलिड फॉर्म में। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मीन्स 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen to give 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। ग्राम्स में देखना चाहें तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। किससे? जब हम 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे और 12 ग्राम कार्बन लेंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, मोल्स में भी और ग्राम में भी। स्टोकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन भी हमें लिखनी है, तो इनके मोल्स अगर हम लिखना चाहें तो रेड पेन से लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 मोल ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन एक्सेस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करना है। हु इज द लिमिटिंग रीजेंट? जैसे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, हम उनको लिख लेते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये रफ वर्क है। देखो जो प्रैक्टिकली, जैसे फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था हमने साइकिल फैक्ट्री का, उसमें तो हम सोच सकते हैं क्या हो रहा है, बट केमिस्ट्री में केमिकल्स रिएक्शंस पे बेस्ड जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रीजेंट, उसको हम यहाँ समझ रहे हैं। कार्बन है हमारे पास एक रिएक्टेंट, दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन के हमें गिवन मोल्स हैं 1, मोल्स में लिखने हैं हमने यहाँ, और ऑक्सीजन के हमारे पास हैं, एक्सेस में ऑक्सीजन है तो ये हमारे पास एक्सेस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों में कौन कम अमाउंट में है, इसमें हम सिंबल लगाते हैं कि एक्सेस अमाउंट में है। तो कार्बन है हमारे पास बहुत कम अमाउंट में, तो कार्बन पहले कंज्यूम हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो कार्बन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन, बिकॉज कार्बन इज द लिमिटिंग रीजेंट, कार्बन इज द लिमिटिंग रीजेंट, तो लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्शन होगा। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि कार्बन लिमिटिंग रीजेंट है। देन 1 मोल ऑफ कार्बन
प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू, हमारे पास केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन से भी देख सकते हैं 1 मोल कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एक्सेस में था इसलिए हमने ऐसे लिखा, बट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन से आप इजीली समझोगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देखिए कार्बन हमारे पास है 1 मोल, कार्बन और ऑक्सीजन लिख लेते हैं। गिवन अमाउंट ऑफ कार्बन है 1 मोल, ऑक्सीजन 16 ग्राम, दैट इज मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को हम एक वैल्यू से डिवाइड करेंगे लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे चलिए, 1 1 1 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखिए, यहाँ पर कार्बन की स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू है 1, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे 1, दैट इज 1। ऑक्सीजन के केस में भी 1 है, तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वैल्यूज होती हैं उन्हीं से हम इनको डिवाइड करते हैं 1। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को सोल्व करते हैं, 1 बाय 1 दैट इज 1, 0.5 बाय 1 आंसर आएगा 0.5। इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 0.5 स्मॉल वैल्यू है, छोटी वैल्यू 0.5 है, एंड दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रीजेंट। तो इस तरह से लिमिटिंग रीजेंट को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। फिर से देखिए हमने कैसे किया, कार्बन ऑक्सीजन के कितने कितने मोल्स हैं वो लिखे हमने, 1 मोल कार्बन, 0.5 मोल ऑक्सीजन, क्योंकि 16 ग्राम दिया है तो 32 से डिवाइड करके मोल्स बनाएंगे 0.5 मोल्स। अब दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड में क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आएंगे, कार्बन के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 1 एंड ऑक्सीजन के भी सेम 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय 1 दैट इज 1, 0.5 बाय 1 दैट इज 0.5। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास छोटी वैल्यू आई है 0.5 एंड 0.5 कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रीजेंट। और हमने पता है बच्चों, हमने अभी एक एग्जांपल की हेल्प से देखा था कि लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन कितनी होगी। सो इन दिस केस बिकॉज ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रीजेंट, सो इट डिसाइड्स द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन के हम 16 ग्राम ले रहे हैं तो मोल में भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी, तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन produces carbon dioxide equal to 44 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है। यूनिटरी मेथड 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड 44 by 32 gram, and now 16 gram, because we are given with 16 gram of oxygen produces carbon dioxide, that is 44 by 32 into 16. After calculation we get 22 gram of carbon dioxide. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट दिए हुए हैं। कार्बन के कितने मोल्स गिवन है, 2 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने मोल्स गिवन है, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे बच्चों इनको, ज़रूरी है ये। 16 ग्राम मीन्स 16 by 32 दैट इज 0.5 मोल्स। ऑक्सीजन के 0.5 मोल्स गिवन है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे किन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो उनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनसे। कार्बन का 1 है, दैट इज इसके नीचे लिखेंगे 1। ऑक्सीजन का सेम वे, ऑक्सीजन दैट इज 1। दोनों को सोल्व करेंगे, 2 by 1 मीन्स 2, 0.5 1 बाय दैट इज 0.5। दोनों को कंपेयर करेंगे, विच वन इज स्मॉलर, 0.5 इज स्मॉलर, 0.5 क्योंकि छोटी वैल्यू है, एंड दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रीजेंट, एंड वी नो लिमिटिंग रीजेंट डिसाइड्स द प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस। सो हमारे पास अगेन यूनिटरी मेथड से चलेंगे हम, क्योंकि ऑक्सीजन हम डिसाइड कर चुके हैं लिमिटिंग रीजेंट है। सेम सिमिलर ऐसे ही होगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन produces
carbon dioxide 44 gram. 1 gram of oxygen produces carbon dioxide 44 by 32 gram. And again, because यहाँ 16 gram oxygen है, because oxygen is the limiting reagent, so 16 gram oxygen produces carbon dioxide 44 by 32 into 16, that is 22 gram. Again 22 gram, फर्स्ट पार्ट में 22 ग्राम, सेकंड में भी, सेकंड में भी और थर्ड में, दोनों में प्रोडक्शन सेम होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चंस को अगर हम देखें, यहाँ 1 मोल था, यहाँ 2 मोल। एक रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया गया है बट प्रोडक्शन फिर भी सेम है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट है, इसलिए ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन कितनी होगी, कार्बन नहीं, बिकॉज कार्बन इज नॉट द लिमिटिंग रीजेंट इन दैट क्वेश्चन और इन दिस क्वेश्चन। ये अमाउंट डिसाइड करता है बच्चों की कौन लिमिटिंग रीजेंट बनेगा और कौन नहीं, पहले से तय नहीं होता। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम और गिवन अमाउंट की हेल्प से कैलकुलेशन करने के बाद ही बता पाएंगे कि कौन लिमिटिंग रीजेंट होगा। थैंक यू।